हेलो, नमस्कार। आप चलिए देखते हैं, हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक से है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम दैट मीन्स होता है आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, शेष फल ज्ञात करना। इसे छोटी बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक टॉपिक्स आपको इजिली तरीके से बताया जाएगा जिससे आप फाइंड आउट कर लें। तो शेष फल ज्ञात करना, कैसे संख्याओं का शेष फल ज्ञात करेंगे, तो चलिए इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। अब आप देखिए, शेष फल ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम। शेष फल, राइटिंग पे मत जाएगा, राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है। शेष फल ज्ञात करना, जैसा आप जानते हैं कि कक्षा आप 1 2 3 4 5 उधर गुणा भाग भाग में ही शेष फल आता है, गुणे में तो शेष फल आता नहीं है। तो शेष फल हमेशा उस संख्या से छोटा होता है। इस पे हम थोड़ा सा बात कर ले कि शेष फल ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम। तो आप यहां से देखिए, अगर देखने की हम बात करें तो आप देखिए यहां से, अगर हम छोटे से बात करें, अगर हम ये कहें कि हम 15 में, ये संख्या 15 है, चलिए 15 में हम 2 से भाग दें, 15 में 2 से भाग दें तो हमारा शेष फल क्या आएगा। तो आप देखिए यहां से 2 सते 14, 14 हो गया, बचा 1। अब आप देखिए ये क्या हो गया, आपका शेष फल हो गया। एक क्या है आपका, यहां देखिए एक शेष फल हो गया, 2 क्या हो गया, भाजक हो गया, ये क्या हो गया, भागफल हो गया, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो आपको पुनः 15 लाना है, तो आप क्या करिएगा, यहां से 15 बराबर लिखेंगे 2 गुणित 7 प्लस 15 बराबर 2 गुणे 7 प्लस 1, यही लिखेंगे आप। 15 बराबर 2 गुणे 7 प्लस 1। तो देखिए आपने क्या किया, जिस संख्या से भाग देते तो उससे और 7 से गुणा कर दिया, और जो शेष फल आया उसको जोड़ दिया। ये आपकी क्या होगी, संख्या हो गई। तो संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य। संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य। संख्या को भाज्य बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। गणित की बात करें हम, तो आप क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, इसको बोलते हैं डिवाइडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, भाजक। ठीक है, तो आप देखिए यहां से एक निकल के आया। इसको अगर हम आगे बात करें और देख लें, और भी संख्या हम देख लें यहां से। जैसे 27 में हम यहाँ 4 से भाग दें, 27 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 छक्का 24, 24 हो गया, बचा क्या, 3 बच गया, 3 बच गया। अब यहां से देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं, आप देखिए, और देखिए हम यहाँ 35 में अगर हम 6 से भाग दें तो 6 पंजे 30, 5 5 बचा। अगर हम आगे बात करें 47 में हम 8 से भाग दें तो 8 पंजे 40, 5 बचा 7। अब इतना आपको इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ बताना हम चाह रहे थे कि देखिए यहां से 4 से आपने भाग दिया, किसमें, 27 में। भागफल जो आया वो आएगा, लेकिन शेष फल देखिए 4 से कम आया। आपने 35 में 6 से भाग दिया तो शेष फल हमेशा 6 से कम आया। आपने 47 में 7 से भाग दिया, 47 में 8 से भाग दिया तो शेष फल 7 आया, 7 आया ना, ये 5 आया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि किसी संख्या में हम जिस संख्या से भाग देते हैं, जो हमारा भाजक होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, हमेशा शेष फल उस भाजक से कम होता है। इस बात को ध्यान देना है। यहां से आप देखिए 6 से भाग दिए तब कितना आ गया, 5 आ गया, 6 5 में कम है ना। अब आप देखिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं, एक ही से ले लेते हैं, देखते रहिए।
अब आप देखिए यहां हम संख्या ले लेते हैं 93। हम एक संख्या से भाग देंगे, चलिए हम 6 लेते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, बचा कितना 3, 33, 6 पंजे 30, 30, शेषफल 3 आ गया। फिर दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 115। दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 115। इसमें हम भाग देते हैं 6 से। 6 कम 6, एक बार गया, यहाँ 6 लिखा, 5 बचा, 55 हुआ, 6 9 54, 54, बचा 1। अब आप यहां देखिए हम यहां भाग दे लेते हैं 6 से ही हमें भाग देना है। यहां हम संख्या ले लेते हैं 75। 6 कम 6, 6 हो गया, बचा कितना 1, 5, 6 दूनी 12, 12 हो गया, 3 बचा। अब हम ले लेते हैं 71 में हम 6 से भाग देंगे। 6 कम 6 कैंसिल, 1 बचा, 6 कम 6 1, 6 हो गया, यहाँ क्या बचा आपका 5 बचा। तो आप देखिए आपने कई संख्याएं ली, हमेशा आप देखिए 78 में 6 से भाग दिया तो शेषफल हमारा 3 बचा। इधर हमने 93 में 6 से भाग दिया तब भी शेषफल हमारा 3 बचा। हमने यहाँ 115 में 6 से भाग दिया, शेषफल 1 बचा। 71 में 6 से भाग दिया, शेषफल 5 बचा। तो मैक्सिमम शेषफल आपका क्या आया, 5 आया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं, जैसे 6 में भाग दिया तो हमेशा शेषफल 6 से कम आएगा। तो कहने मतलब कि ये देखिए क्या है, ये भाजक है। जिसे भाग दिया जाता है क्या होता है, भाजक होता है। भाजक से शेषफल हमेशा कम होता है, मतलब भाजक के बराबर शेषफल नहीं होता है। इस बात को आप जान लीजिए। इतना बता दिया आपको। देखिए क्लास है, एक एक चीज आपको बताया जाएगा, एक एक चीज बताया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इतना बात क्लियर हो गया आपका कि हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है शेषफल उससे कम होता है, उसके बराबर नहीं होता है। एक आपका ये थ्योरम है, प्रमेय है। अब आप एक चीज और भी यहां से देख लीजिए। अब देखिए छोटे क्वेश्चन लेते हैं। आप ले लीजिए हमारा 45 ले लीजिए। हम 45 में आप भाग देना है, आपको संख्या ले लीजिए 7 ले लीजिए। 7 से भाग दिए, 7 6 42, 42 हो गया। 45 में से 42 घटाया, आपको 3 मिला, ये मिला। आप देखिए इसको क्या कहते हैं, भाजक, भागफल और शेषफल। अब हमें क्या निकालना है, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। गणित की भाषा में करें तो भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य बराबर आपका हो जाएगा, भाज्य बराबर देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वाटिएंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वाटिएंट, रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे आगे। एक थ्योरम आपको एक दो बताते हैं, फिर संख्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसमें रख के हमें भाज्य फाइंड करना, ये फाइंड करना है। यहाँ देखिए हमारा भाजक क्या है, 7 है। क्वोटिएंट कितना है, 6 है। भागफल 6 हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है आपका 3 है, 3। तो 7 6 42 प्लस 3 कितना हो गया आपका 43 हो गया। आप एक बात समझिए, या सॉरी 7 6 42 3 45 कितना हो गया आपका
45। ठीक है सुधीर, आपका कितना हो गया 45 हो गया। तो आप देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल आपको मिल गया यहाँ से। तो एक फार्मूला यहाँ से मिल गया, इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा भी क्वेश्चन आएगा और परीक्षाओं में आते रहते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक चीज यहां से हो गया, हमें शेषफल ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लोग साधारण साधारण क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे आपको पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। साधारण साधारण क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं फिर उसमें उनको सॉल्व कराया जाएगा आपको और उसमें बात की जाएगी। ठीक है, आप जैसे हम बात करें, एक छोटी सी बात करें, 155 गुणे 156 गुणे 157। देखिए यह 155 गुणे 156 गुणे 157 में इसको हमें 17 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 17 से भाग देना है। तो शेषफल क्या होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। 155 गुणे 156 गुणे 157 में 17 से भाग देना है, तो शेषफल आपको ज्ञात करना है। फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना, आपको क्या करना है, रिमाइंडर को फाइंड करना है। 155 गुणे 156 गुणे 157 बटे 17 फाइंड रिमाइंडर, आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि इसका पूरा गुणा कर लीजिए, अब निकालिए, वो भी किया जाएगा। क्योंकि जैसे करें हम टेस्ट करें तो आपको एक साधारण सा तरीका है, यहाँ पे एकदम सिंपली तरीका है। तरीका ये है, देखिए सीधे तरीका ये है कि अलग अलग काट लीजिए। आप देखिए 17 9 153 होता है, 152 है। अब यहाँ देखिए 17 9 153 है ना, 155 में भाग देना है, तो 17 9 153 बचा कितना 2। वैसे 156 है, यहाँ कितना बचा 2 बचा। यहाँ कितना हो जाएगा उसी प्रकार 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा। 3 4 क्यों लिखा गया, देखिए 156 है, 156 में आप 17 से भाग देंगे तो 17 9 153 होता है। बचा कितना यहाँ से 17 9 153, तो बचा आपका 3। जस्ट 157 में आपसे भाग देना है 17 से, तो देखिए यहां से 17 9 153, सत्रह 9 153, बचा कितना रिमाइंडर 4। क्या बचा 2 3 और 4, ये है। तो आप देखिए 2 3 4 बचा, इसका भी गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 4 कितना हो गया, 4 3 12 दूनी बट्टे 17, ये 24 बट्टे 17 हो गया आपका, हो गया 24 बट्टे 17। इसमें भाग दे लीजिए, 17 एकम 17, यहां भाग दे के देख लीजिए, 24 में 17 से भाग दीजिए, 17 एकम 17 कितना बचा, 14 में से 7 गया 7, 14 कम, तो ये कितना हो गया रिमाइंडर 7 हो गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। इसके गुणनफल में रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। कितना आपको समझ में आ रहा है? आप देखो एक तरीका ऐसे है सॉल्व करने का, ये आप जानते हैं, आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया गया कि गुणा भाग करना आप सीख ले, नहीं जानते तो जान ले, बाकी आप जानते ही जानते हैं। अब इसका दूसरा तरीका कैसे है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इतना देख लिया, आप देखो इसको हम गुणा करके देखते हैं। गुणा करके जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, देखिए रिमाइंडर कितना है 7 आया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि रिमाइंडर आपका कितना आया है 7 आया है। अब इसको हमें चेक करना है, ऐसा हमने बता दिया ऐसे मत मान लीजिए, गुणा करके देखिए आप, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। 156 में 155 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। 5 6 30 की 0, 5 बचे 25 3 28 की 8, 5 एकम 5 2 7, ये सही है।
देखो 5 छक 30 की 0 हो गया, 5 बचे 25, 3 28 की 8 हो गया, 5 एकम 5 2 7, 5 छक 30 की 0 हो गया, 5 बचे 25, 3 28 की 8 हो गया, 3 इसकी कैरी हुई, 5 एकम 5 2 7, 1 छके 6, 1 पंजे 5, 1 एकम में जोड़ लीजिए, 0 हो गया, 8 हो गया, 8 से 14, 7 के 21 हो गया, 21 की 1 कैरी 2, 8 7 15 6 21 हो गया, 7 5 12, 12 2 14 4 हो गया, कैरी 1, 1 1 2 हो गया, 24,180। फिर से गुणा, इसको चेक कर लीजिए, ये गलत होगा तो आगे भी गलत हो जाएगा, इसलिए देखिए 5 छक 30 की 0 हो गया, 5 बचे 25, 3 28 की 8 हो गया, कैरी 3 लगी, 5 एकम 5 2 7 हो गया, 5 छक 30, 30 की क्या हो गया 0 यहाँ ले लिया, कैरी 3 हो गई, 5 बचे 25, 3 28 हो गया, 28 की 8 हो गया, कैरी 2 हो गई, 5 एकम 5 2 7, ये हो गया, 1 छक्के 6, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, ये हो गया, जोड़ लीजिए, 0 हो गया, 8 हो गया, 8 से 14, 14 7 के 21, 21 की 1 हो गया, 8 से 14 7 21 हो गया ना, 21 की 1 हो गया, 7 5 12 2 14 हो गया, एक कैरी आया यहाँ पे 14 में, एक ही 2 हो गया, 24,180, 24,180 यही है, 24,180 है, 24,180 में कितना गुणा करना है, 157 का, मल्टीप्लाई कितने करना है, 157 का, 24,180 में 157 का मल्टीप्लाई करना है, चौबीस 180 में 24,180 में मल्टीप्लाई करना है 157, 157। आप देखिए यहां से 7 7 0 0, 7 बटे 56, 50 6 56, बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है, फिर से देख लीजिए, 20 4 24, 180, 24,180 में आपको मल्टीप्लाई करना है 157 से, यही आपका ये लास्ट वाला, देखिए 7 0 0, 7 बटे 56 हो गया, 7 बटे 56, 56 की 6, कैरी 5, 7 एकम 7 5 12 की 2 हो गया, 7 चौक 28, 28 1 29 की 9 हो गया, 7 दूनी 14, 14 2 16 हो गया, फिर से देख लीजिए, 7 0 0, 7 बटे 56, 56 की 6 कैरी 5, 7 एकम 7 7 5 12, 12 की 2 कैरी 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 1 29 की 9 कैरी 1, 7 दूनी 14, 14 2 16, देखिए 5 0 0, 5 बटे 40 की 0, 40 कैरी 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 5 चौके 20 की 0, 5 दूनी 10 2 12, 20 में 2 कैरी हो गया, देखिए 1 0 0, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 24,180, जोड़ लीजिए इसको, 0 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 9 9 18 हो गया, 9 3 27, 26 की 6 हो गया, 6 1 7 2 9 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 37 96 कितना हो गया, 37 96 3 लाख से, देखिए इतना आ गया। अब इसी में आपको क्या करना है, 17 से भाग देना है, 17 से भाग दे के देखिए क्या आता है, या हम दे देते हैं 30 7 9 37 96 260,
इसी में आपका मल्टीप्लीकेशन इतना आया, 17 से आपको भाग देना है। 17 दूनी 34, बचा कितना 3 बचा, 7 में 4 गया 3, इधर 0 हो गया, 39 हो गया। 17 दूनी 34, 5 बचा, 6 उतारिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51, बचा कितना 5, 6 उतार लिया था, 2 उतारिए, 17 तिया 51, बचा कितना 1, 6 उतार लीजिए, नहीं हुआ, 1 0 उतारिए, भी उतारिए। 17 9 153, 17 153 हो गया, बचा कितना 7 बचा। तो देख लीजिए आपको निकालने के लिए इतना गुणा करना पड़ेगा। अब वैसे एक लाइन में आपका आ जाता। आपने क्या किया यहाँ पे टेस्ट कर लिया कि सही है कि गलत है। आपने इसका टेस्ट कर लिया कि सही है कि गलत है। आपने क्या किया कि 155 में 156 में 155 गुणा किया, फिर तीनों का गुणनफल निकाल लिया। तीनों का गुणनफल आपका क्या मिल गया, ये मिल गया इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37,96,260 मिला। 37,96,260 में चलो इसको फिर से लिख देते हैं। आपका ही क्वेश्चन था 155 गुणे 156 गुणे 157 में आपको 17 से भाग देना था। यही क्वेश्चन था। आपको रिमाइंडर फाइंड करना था। फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर ज्ञात करना था। आपने देखा दो विधियां देखा, एक विधि यही देख लिया था, आपको बता दिया गया था कि इसमें 155 में 17 से भाग दोगे, 17 में 153 आता है, यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा 2, और यहाँ पे 17 को 156 से भाग दोगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 4 में 2 गुणे 3 गुणे 4 में अगर हम 17 से भाग दें, 2 गुणे 3 गुणे 4 भागे 17, तो ये 24 में हम 17 से भाग देते हैं, 17 एकम 17, 17 ये 7 आपका और रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर आपका 7 बच जाएगा। आसानी तरीके से आप यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे कि रिमाइंडर क्या हो गया, आपका 7 हो गया। चाहे गुणा करके आपने 1 देख लिया, लंबा समय लगा, लेकिन आपको आ जाएगा। दूसरी बात देखिए, तो आप अपना जो तरीका डेवलप किया है, इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि हम अलग अलग भी भाग दे लेंगे, तभी हमारा उत्तर आ जाएगा। कभी कभी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा आपसे। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको इससे। क्वेश्चन है 193 गुणे 99 गुणे 115 को 23 से भाग देने पर देखिए आपको जीरो बेस से बताया जा रहा है ताकि आपको आसानी समझ में आए। इसके आगे और ये जो घातांकों का भाग होता है वो भी बताया जाएगा। एक एक चीज देखिए आप, लिखा है 193 गुणे 99 गुणे 115 को 23 से भाग देने पर शेषफल होगा। इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी जो आगे परीक्षा में आया गया है, उसकी सूची तैयार की जा रही है, उसको आपको बताया जाएगा। पहले आप सिद्धांत को बढ़िया से समझिए, थ्योरम को। अब आप देखिए इसको किससे भाग देना, 23 से भाग देना है, तो आप बड़ी आसानी से आप देखिए 193 गुणे 99 गुणे 115 डिवाइडेड बाई 23। 23 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा, यही ना। अगर ये पूरा कट जाएगा, देखिए एक चीज है कि 23 20 पंजे 100 3 बचे 15, ये कट जाएगा। इसको 6 बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए 6 बना लीजिए। ये कट जाएगा, इसलिए इसका शेषफल 0 आ जाएगा। इसको 6 आपको बना लेना है, इसको आप 6 बना लो, ठीक है। ये 116 हो गया।
क्यों, कारण क्या है ना, जब ये पूरा कट जाएगा तो उसमें रिमाइंडर बचेगा नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसलिए चूंकि क्वेश्चन बनाया जरा समय पे ध्यान आ गया, तो आप कर लीजिए ये काम। तो आप देखिए पहले अलग अलग भाग दे दीजिए, अलग अलग ही भाग हम देखे चेक करेंगे। यहाँ पर अलग अलग भाग दे लीजिए। देखिए 23 से भाग दीजिए, 193 है, नहीं समझ में आता तो 193 में आप 23 से यहाँ भाग दे लीजिए। देखिए एक बार जाएगी नहीं, 20 बट्ठा 107, 3 बटे 24, 8 बार चले जाएगा, 8 तरीके 24 की 4 हो गया, 8 दूनी 16, 16 दो 18 हो गया। 23 8 184 होता है, 8 तरीके 24 के 4 हो गया, इसमें 8 से गुणा किया, कैरी कितना आया 2 आया, 8 दूनी 16 2 18 हो गया, 8 बार गया। ये देखिए यहां से अगर इसको घटाएंगे 13, 13 में से 4 गया 9, ये 8 8 हो गया, कैंसिल हो गया। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, यहाँ से 9 आ गया रिमाइंडर, यहाँ से रिमाइंडर 9 आ गया। 99 है, 20 चौके 80, 3 चौके 12, तो 23 चौक का कितना होता है 92 होता है, और ये 99 है, 7 यहाँ से बच जाएगा आपको। चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिए, भाग दे के भी देख लें, अगर नहीं आता देखिए, नहीं आता इसमें बुराई नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 23 है, 23 से भाग देना है, तो 3 तरीके 9 होता है, 4 बार ले जाइए, 4 3 12 की 2 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 92 हो गया, बचा 7 97, आपका 7 यहाँ से आ गया। अब देखिए 116 है, ये 5 बार जाएगा तो ये 115 आएगा, एक यहाँ से आ गया। चाहे तो आप यहाँ से भाग दे के देख सकते हैं। 116 में आपको किससे भाग देना है, 23 से भाग देना है, तो 23 से 116 में आपको भाग देना है, 20 पंजे 100, 3 5 15, आपका 1 बचा, 5 बार ये गया, तो आपका शेषफल यहाँ से 1 बच गया, शेषफल 1 हो गया। आप देखिए 9 गुणे 7 गुणे 1 बट्टे 23, चूंकि इससे बड़ा 9 7 63 होता है, 63 एक कम 63, 63 में आपको 23 से भाग देना है। अब कै बार जाएगा, 20 23 8 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। आप भाग दे के चाहे तो देख ले, 2 बार जाएगा आपका भाग, यहां देख ले। 63 में आपको 23 से भाग देना है, 23 दूनी 46 होता है, 46, इधर कितना हो गया 13, 13 में 6 गया, 7 मिल गया आपको, इधर से 1 मिल गया, 17 मिल गया। 17 आपका क्या हो गया, 17 आपका 23 से कम है, इसलिए भागफल 17 आएगा। इसलिए आपको वो थ्योरम बताएगा कि हमेशा शेषफल जिस संख्या से भाग दी जाती है उससे कम आती है, उससे कम आती है। इसका एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, अब आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो वहां आपको बता देंगे। तो आप देखिए कहाँ आ गया, शेषफल कितना आ गया, 17 आ गया। तो आप चाहे तो इन पूरी संख्याओं को गुणा करके जांच लें, तब फिर भी शेषफल कितना मिलेगा आपको, 17 मिलेगा। ये आंसर है, ये भाग देने का एक तरीका है, डेवलप किया गया, उससे आसानी से आपका छोटे में हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हैं आप, जैसे आप देखेंगे 9 7 63 हो गया, जब 63 गया 23 में 63 से भाग दें, 23 दूनी 46 होता है, 63 में से 46 अगर हम घटा लेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। ठीक है, भाग दे दिया आपने, भाग दे के देख लिया। तब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। अब गुणा पे आधारित क्वेश्चन आप कर ले जाइएगा, अभी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं आपको, बेस तैयार किया जा रहा है आपका। अब आप देखिए घातांकों पे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको एक चीज देखना है, यहां से हम लोग एक प्रमेय बनाएंगे, एक थ्योरम बनाएंगे, और खुद मिलके बनाएंगे, किसी ने बनाया होगा ठीक है, लेकिन जो व्यवहारिक एप्लीकेशन होगा उन्होंने दिया होगा, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 4। 4 का मीनिंग होता है, अगर कोई संख्या ली गई है, जैसे 4 संख्या लिया हमने, तो जो 4 की मीनिंग है, जैसे संख्या हमने क्या किया, 4 ले लिया, सपोज करिए हमने संख्या 4 ले लिया, संख्या हमने क्या ले लिया 4। 4 की मीनिंग है 4 पावर 1, 4 की मीनिंग है 4 पावर 1। अगर हम किसी संख्या पावर 0 कर देते हैं, जैसे 4 पावर 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका एक थ्योरम है, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी होगी, तो वहां से आपको मिल जाएगा कि जैसे e टू पावर x का एक्सपेंशन है, या a टू पावर x का एक्सपेंशन है, x कोई इंटीजर है मान लीजिए, तो वो होता है 1 प्लस ax प्लस बाई फैक्टोरियल 1 प्लस ax स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे करके होता है। फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे करके लिखते हैं, तो जैसे आपका तरीका वैसे लिख लीजिए, लेकिन है वो फैक्टोरियल, बट्टे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 ऐसे करके आता है। तो यहाँ e पावर अगर हम 0 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है,
ये पावर 0 कर देते हैं। ये कोई हमारा इंटीजर है, तो अगर ये पावर हम यहाँ 0 कर देते हैं, ये पावर हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये इंटू 0, और फिर यहाँ 0 0 0 0 आगे आता रहेगा तो सब 0 हो जाएगा, तो ये टू पावर क्या हो गया 0 बराबर 1। इसका एक्सपेंशन 10 पावर x करके करेंगे, फिर 1 प्लस करके आएगा, सेम प्रोसेस आता है करके, तो वहां आपको मिल जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 0 होती है। ये आपको बताया जाएगा, अभी धीरे धीरे पढ़ते रहिए, छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा बताते जाते रहा जाएगा कि ये कैसे आता है। आप देखिए 4 पावर अगर 0 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। इसलिए कोई संख्या होती है तो उसके पावर 1 होता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो आप कहने का अभिप्राय ये है कि हम 4 में अगर 5 से भाग दें, हमें क्या फाइंड करना है, शेष फल। क्या फाइंड करना है, शेष फल। क्योंकि हम शेषफल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, हम शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो हमें शेषफल फाइंड करना है। 4 में अगर हम 5 से देखें तो शेषफल कितना होगा, तो आप देखिए भाग दे के देख लीजिए, ठीक है, तुरंत आप भाग दे के देख लीजिए। तो ये 4 में हम 5 से भाग देना है, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अगर हम 4 मीन्स 4 पावर 1 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर आपका, ये शेषफल है, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। अगर हम 4 पावर 2 करते हैं, 4 पावर 2 में हम 5 से भाग देते हैं, दैट मीन्स 16 में हम 5 से भाग देते हैं, किसमें भाग देते हैं, 5 से, 16 में 5 से भाग देते हैं। तो यहां से आप देखिए ये 16 है, 5 से भाग दिया, 5 तिहाई 15, रिमाइंडर आपका क्या मिल गया, 1 मिल गया। इस थ्योरम को बड़ा ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। इस पे क्वेश्चनिंग कराएंगे हम। फिर आप देखिए यहां से 4 पावर 3 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 64 हो गया। 64 में हम 5 से भाग देंगे, 4 पावर 3 कितना हो गया, 64 हो गया। 64 में हम 5 से भाग देंगे, तो आप देख लीजिए भाग यहां से, ये 64 हो गया। 64 में आपको 5 से भाग देना है, तो 5 एक कम 5 हो गया, बचा कितना 1, 14, 5 तिहाई 5 दूनी 10, 3 बार नहीं जाएगा, क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। रिमाइंडर क्या मिल गया यहाँ पे, 4 मिल गया। आप देखिए अगर हम 5 4 पावर, अब देखिए अब यहां देखिए 4 पावर 4 में हम 5 से भाग देंगे, 4 पावर 4 में 5 से हम भाग देंगे, तो 4 पावर 4 होता है 256। इतना तो आप जानते ही जानते हैं, 4 में 4 16 16, 4 घाते 2, 4 घाते 2 इस कर सकते हैं, 4 घाते जो 16 होता है, 16 गुणे 16 256 होता है। अब यहाँ भाग देना है आपको 5 से, 5 बचे देखिए 25 होता है, 5 बार चलेगा, 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए यहाँ भी रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। चाहे तो आप भाग दे के देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप देखते रहिए, इसको फालतू नहीं बताया जा रहा, आपको समझ आएगा, साथ साथ करते रहिए। तो आप यहां से देखिए 256 है, दो सौ छप्पन है, 256 में आपको 5 से भाग देना है, 5 बचे 25 हो गया, 6 उतारा, 5 एकम 5 हो गया, बचा एक रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया गया, वैसे भी आप भाग दे के देख सकते हैं। अब आप देखिए बताने का अभिप्राय ये है, ये देखिए क्या है, विषम संख्या आपको बताया जा चुका है, ये भी विषम संख्या है। क्या है ये, विषम संख्या। देखिए ये विषम संख्या है और ये ऑड नंबर है। कौन नंबर है, ओ डबल डी ऑड नंबर है। ये क्या है, ओ डबल डी ऑड नंबर है। अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, अगर इन दोनों की बात करें और इसकी बात करें, ये क्या है, इवन नंबर, ईवीएन, इवन नंबर। देखिए ये आपका ऑड नंबर है और ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका ये ऑड नंबर है
तो ये दोनों क्या है आपका ऑड नंबर है और ये दोनों क्या है इवन नंबर है। अब यहां से देखिए शेषफल जब ऑड नंबर होता है तो शेषफल 4 और 4 ही है। ठीक है, ऑड नंबर क्या है 1 और 3 क्या है ऑड नंबर है, तो शेषफल क्या आया 4 आया। जब 4 और 2 ये दोनों क्या है 4 और 2 की बात करें तो इवन नंबर है, शेषफल यहां भी देखिए 1 आया और शेषफल यहां भी रिमाइंडर क्या आया 1 आया। अब देखिए यहीं से एक थ्योरम बनेगा, उस थ्योरम पे हम बात करें, यहीं से एक थ्योरम बने। अगर हम मान लीजिए अगर हम मान लें यहां से 4 बराबर हम यक्स मान लें, 4 बराबर क्या मान लें यक्स मान लें, तो यक्स अपान यक्स प्लस 1 की बात करें हो जाएगा। 4 बराबर यक्स है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1 हो जाएगा ना। जो ये संख्या है चूंकि ये नेचुरल नंबर है इसको हम n मान लें तो ये x पावर n लिख ले। ठीक है, तो x पावर n अपान x प्लस 1। अब देखिए 4 बराबर क्या हो गया x हो गया, तो 4 बराबर x हो गया तो यहां आप x लिखेंगे, अब 5 बराबर x प्लस 1 लिख देंगे, ये लिखेंगे ना, ये आएगा। तो आप देखिए x में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, एक यहां सवाल बनता है, तो शेषफल क्या होगा अगर x पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो n दिखाना पड़ेगा, n क्या है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, NTURAL नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं प्राकृतिक संख्या, n क्या है आपका नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या है। तो आप देखिए x पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, आप यहां से देखिए एक थ्योरम निकल के आएगा, तो क्या आपको मिलेगा, अब देखिए x में x अगर n सम है, n क्या है सम है, n इवन है, n इवन नंबर है, n क्या है इवन नंबर है, तो रिमाइंडर क्या होगा शेषफल क्या होगा आपका रिमाइंडर क्या होगा, n इवन नंबर है तो रिमाइंडर देखिए इवन नंबर रिमाइंडर क्या आ रहा है एक आ रहा है, क्या आ रहा है एक आ रहा था, रिमाइंडर क्या होगा एक होगा। अगर n क्या है ऑड नंबर है, रिमाइंडर क्या होगा, n क्या है ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर देखिए n जब क्या है 3 और 4 यही है ना, यही n है तो ऑड नंबर है 3 4, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 की वैल्यू क्या है आपका x है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका x आएगा। सहमत है इतने से। देखिए इसी से एक फार्मूला निकाला गया, इस फार्मूले को आप देखिए यहां से देखने का प्रयास करिए, तो हम देखिए 4 में 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर हमारा क्या मिला 4 मिला, 4 पावर 2 में 5 से भाग दिए दैट मीन 16 में से 5 दिए, 16 में 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर हमारा क्या मिला 1 मिला। अब 4 पावर 3 में हम 5 से भाग दिए, 64 में 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर हमारा क्या मिला 4 मिला। और 4 पावर 4 दैट मीन 256 में 5 से दिए तो रिमाइंडर 1 मिला। हमने क्या क्या किया x बराबर 4 मान लिया तो x प्लस 1 बराबर हमारा क्या मिल गया 5 मिल गया। उसी थ्योरम को यहाँ हमने उपयोग कर लिया, तो ये आपको यहाँ से मिल गया, इस पे भी हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए इसको एक थ्योरम में लिख देते हैं। देखिए अब ये है n और x क्या है नेचुरल नंबर है, ये हम मान लेते हैं। यहां है x पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। देखिए x पावर 1 में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा, जहां x और n
प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स और एन, एक्स और एन नेचुरल नंबर है। एन की सिंबल है नेचुरल, एक्स और एन दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो कैपिटल एन है ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। एक्स और एन दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। तो आप देखिए नंबर 1, एन सम संख्या। नंबर 1, एन सम संख्या है, तो नोट कर लीजिए शेषफल। एन सम संख्या है तो शेषफल क्या होगा, देखा आपने, 1 होगा। शेषफल क्या होगा, 1 होगा। नंबर 2, एन विषम संख्या है तो शेषफल x होगा। अभी तक कंक्लूजन आपने इतना निकाला, अभी जो सॉल्व हम लोग किए थे इसके पहले वाले पे हम लोगों ने कंक्लूजन इतना निकाला। देखिए यही सब हम लोग निकाले थे ना, n क्या है, विषम संख्या है तो शेषफल क्या है, 4 है, मतलब x है। n सम संख्या है तो शेषफल 1 आया ना। ये कंक्लूजन यहां से निकाला, आप इसको देख लीजिए। वही कंक्लूजन को हम लोग यहां लिख दिया। है आज पहले देखिए आगे यही खो गया था, ढूंढने लगा। आप देखिए x पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। यदि n सम संख्या है तो शेषफल 1 आएगा, अगर n विषम संख्या है तो शेषफल x होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर जो आए हुए क्वेश्चन वो आपको कराया जाएगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले, इतना आप याद कर लें। नहीं याद रहे तो 4 वाला वो काम कर लीजिए। देखिए 17 पावर 2, अगर हम बात करें 17 पावर 200 कर ले डिवाइडेड बाई 18, और 17 पावर 200 में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। देखिए 17 पावर 200 से भाग 17 पावर 200 में 18 से भाग दिया जाए शेषफल क्या होगा, तो आपका फार्मूला है यही है, x पावर n अपान x प्लस 1 वही वाला है। तो शेषफल फाइंड आउट करना है। n क्या है यहाँ पे, n कौन सा नंबर है आपका, इवन नंबर है। n क्या है, इवन, n आपका इवन नंबर है। n आपका क्या है, n आपका सम संख्या है। n आपका क्या है, इवन है। n आपका इवन नंबर है, सम संख्या।
n आपका क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है, n आपका सम संख्या है, इवन, n आपका सम संख्या इवन नंबर है। जब सम संख्या इवन नंबर आएगा तो शेषफल क्या आएगा, एक आएगा। कितना आएगा शेषफल, एक। तो इसका एक फल शेषफल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक आपका आंसर हो गया। शेषफल कितना होगा, एक होगा। ठीक है, बस एक लाइन क्वेश्चन था। इस रिमाइंडर थ्योरम में जो आपने फार्मूला तैयार की है, उस फार्मूला में देखिए n क्या है आपका, एक सम संख्या है, और x बराबर आपका है, x बराबर आपका है 17। तो x प्लस 1 बराबर कितना हो गया आपका, 18 हो गया। तो आप देखिए, आप कहीं है x पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, n यदि सम संख्या है तो शेषफल एक आएगा। n अगर विषम संख्या है, आड नंबर है, विषम संख्या, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका 17 आता, x आता। ठीक है, तो आप देखिए तब शेषफल कितना हो गया, n अगर विषम संख्या है, जब n बराबर विषम होता, विषम संख्या होती तो शेषफल क्या आता, 17 आता। लेकिन n बराबर सम संख्या है तो इसलिए शेषफल 17 नहीं आएगा। शेषफल क्या आएगा आपका, एक आएगा। देखते मानिए आप उत्तर बता देंगे। यहां से देखिए x प्लस 1 बराबर, x बराबर 17 है तो x प्लस 1 बराबर 18 है। तो x प्लस 1 में, x में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कब, जब यहाँ पे इसके पावर सम संख्या है तो शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। जब पावर विषम संख्या है तो शेषफल 17 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अब आपको देखिए उतना काम करने के बाद ये कोई परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी सॉल्व कराया जाएगा तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला देखिए, अगले हम क्वेश्चन की बात करें, चलिए छोटे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दो पावर 27 को 7 से भाग दिया जाए, 7 से 8। देखिए, तो लिखा है 2 पावर 27 को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखने का एक तरीका और है, वैसे हम लिख लेते हैं। देखिए, ये है 2 पावर 27, क्या लिख सकते, 2 पावर 3। आप देखिए इससे हमें एक कम लेना है, 2 पावर 3 8 हो जाएगा, और 3 नवा 27, ये 9 हो गया, 9 त्रिक 27, और डिवाइडेशन बाई 9, 9 से भाग देना है। तो आगे आप देखिएगा यहाँ पे 8 पावर 9 पाव बट्टे 9, 8 की घात 9 है, 8 की घात कितना है, 8 की घात 9 है, और 9 से भाग देना है। तो आप यहाँ वही फार्मूला याद करिए, इसमें शेषफल कितना है, 9 क्या है, विषम संख्या 8 नंबर है, 9 क्या है, 8 नंबर है। ये क्या है, 8 नंबर, 9 क्या है आपका, 8 नंबर है, 9 एक विषम संख्या है। तो 8, ये x बराबर आपका कितना है, फार्मूला याद के लिए, x बराबर आपका कितना है 9, 8 सॉरी, x बराबर 8 है, तो x प्लस 1 बराबर क्या आ गया आपका 9 आ गया। यही आपका ना, x बराबर 8 है, x प्लस, तो फार्मूला आपका फाइंड आउट हो जाएगा। n विषम संख्या है, n 8 नंबर है, इसलिए शेषफल क्या है, x आता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आपका आंसर आ गया। शेषफल कितना आ जाएगा, 8। तो ये देखते मान क्वेश्चन को आप बता देंगे शेषफल कितना आएगा। एक थ्योरम आपको भी बताया जा चुका है, और एक क्वेश्चन और इसमें हम करते हैं। बाकी जो परीक्षा में आए क्वेश्चन वो सॉल्व कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्वेश्चन है,
देखिए 3 पावर 57 डिवाइडेड बाई 28 में 3 पावर 57 को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब देखिए इससे हम एक कम करेंगे, 28 से एक क्या करेंगे, 28 से एक कम करेंगे, 27 होना चाहिए। तो आप देखिए यहां से हम बात करें 3 पावर 3 इंटू 19 57, ये हो गया। डिवाइडेड भाग देना हमको 28 से, ये क्या हो गया 27, 3 पावर 3 27 होता है, पावर 19 भागे 28। अब यहां से देखना है 19 क्या है आपका, सम संख्या है कि विषम संख्या है। थियरम वही आपका जो पीछे बताया गया था, x पावर n अपान x प्लस 1। तो आप देखिए ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, 27 आपका सम संख्या है कि विषम संख्या। चलिए इससे हमें n से पता करना है कि सम है कि विषम है। n आपका विषम संख्या है, तो n जब 8 होगा तो शेषफल क्या आएगा, 27 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 27 हो गया। उस थ्योरम का प्रयोग करके, जो थ्योरम आपको बताया गया है, आप इजीली उस संख्या से उस थ्योरम को फाइंड आउट किया है, उस पे आपने काम किया है, तो उत्तर आपको ये मिल जाएगा। तो अभी देखिए शेषफल प्रमेय चल रहा है, अभी 2 क्लासेस और चलेगी इस पे, आपको जो क्वेश्चन आए वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन। ओके, थैंक यू।